तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसका हम आज करेंगे 2.1 और कल हम कर लेंगे 2.2। ठीक है, 2.1 बहुत इजी वे में बताएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये आपके आर्यभट्ट जी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये ठीक है, पढ़ने लायक है, बाकी इतने भी माथाफोड़ी का काम है सिर्फ। ठीक है, ये आपको मतलब टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से लिख रखा है। देखो ऐसे आएंगे, इनके मुख्य मान हमें को क्या क्या करने पड़ते हैं, ज्ञात करने पड़ते हैं। ठीक है, ये क्या, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। अगर इनको मतलब अंदर माइनस नहीं आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिखते हैं हम उनको। लेकिन अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो हम उसको माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं। ये फार्मूलाज हैं एक तरीके से, आप ऐसे मान लो। टेन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस का टेन इनवर्स एक्स लिखते हैं। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स लिखते हैं। लेकिन अगर कोस कोट और सेक में से अगर माइनस है तो उसको हम पाई माइनस में पाई को माइनस करके फिर लिखते हैं। ठीक है, इन तीनों में ये कॉमन है, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये करते हैं। अभी आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा मैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये भाई साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान कितना होता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो उसके लिए भी मैं आपको एक सारणी का वीडियो बता दूंगा, वो आप देख लेना, आप एक चुटकी में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स, इसको मैं आपको मतलब पूरा तरीका बताऊंगा। मुख्य मान ज्ञात करना है हमको, क्या ज्ञात करना है, मुख्य मान। ठीक है, ओके। फर्स्ट सबसे पहले आपको एग्जाम सीट में कैसे करना है। ठीक है, साइन इनवर्स माना कि ये आपको एग्जाम में करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू एक्स। आप वाई मान सकते हो, जेड मान सकते हो, ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, आप या आपके नाम का लेटर भी मान सकते हो, आप कुछ भी मान सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है, इज इक्वल टू हमने एक्स माना है। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स 1/√2, अब आपको पता होगा 1/√2 जो है वो साइन में किसका मान होता है, किसका मान होता है, 45 डिग्री का। तो साइन इनवर्स साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। अब ये साइन से साइन हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, देखो साइन इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। इनवर्स का मतलब होता है 1 में वो, जैसे एक्स इनवर्स -1 है तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, या फिर 10⁻−10 है ऐसे मान लो, तो इज इक्वल टू क्या होगा, 1/10⁻10, मतलब अपॉन में चला जाता है 1 में। ठीक है, तो 45 डिग्री इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। यही अब क्या हो गया आंसर। लेकिन आपको इसमें रेडियन में देना होता है आंसर। ठीक है, तो रेडियन में बदलने के क्या करेंगे, 45 गुणा पाई/180। ये पाई/180 हमेशा करते हैं। देखो डिग्री जो भी आपको डिग्री दे रखी है, ठीक है, अगर उसको आप पाई/180 से गुणा कर देते हो तो वो जो भी मान आएगा वो रेडियन में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 45 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, तो पाई/4 इज इक्वल टू एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा, आंसर हो गया। अगर एग्जाम में लॉन्ग टर्म में आता है, जैसे मतलब 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये आ भी जाता है कई बार नहीं भी आता है, तो आपको इस वे से करना है। लेकिन अगर मान लो ये एबीसीडी में आ जाए, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तो आप कैसे करोगे, एबीसीडी में आ जाए तो शॉर्ट वे है। शॉर्ट वे क्या है, साइन इनवर्स 1/√2 है। आपको बस इतना देखना है 1/√2 किसका मान है, 45 डिग्री का मान है, तो 45 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई/4, तो ऐसे ही पाई/4 आंसर आ जाएगा। मतलब ये जो मान है ना, एग्जैक्ट इसी का ही ये लास्ट में जाके इसका ही मान ही आता है। अगर ये माइनस में नहीं है, माइनस में है तो अलग टर्म एंड कंडीशंस लगती है। ठीक है, तो पाई/4 आ जाएगा। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन माइनस के ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 1 था। ठीक है, अभी एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, कोट इनवर्स माइनस का 1/√3। ठीक है, देखो हमने पहले इसको कहा था, अगर कोट है और माइनस में आ रहा है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पाई माइनस कोट इनवर्स मैंने 1/√3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना ऐसा 1/√3। देखो ऐसे रे यार, कोट इनवर्स माइनस का 1/√3 इज इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3।
ये लिख के हमने ये लिख दिया ताकि हमको माइनस में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो पाई माइनस कोट इन्वर्स कोट। अभी 1/√3 किसका मान होता है पता है आपको? अगर आपको कोट का मान निकालने में दिक्कत हो रही है ना, तो आप ऐसे डालो, कोट इज इक्वल टू क्या होता है, कोस अपॉन साइन। कोस अपॉन साइन होता है। हमें अभी क्या चाहिए, बट्टे में √3 चाहिए, ठीक है ना। बट्टे में हमें क्या चाहिए, √3। तो अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। और कोस 60 का मान 1/2, ठीक है। सॉरी वो वीडियो बंद हो गई थी, ठीक है। कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2, ठीक है। तो कोस 60 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री, ठीक है। कोस 60 का मान 1/2 अपॉन √3/2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। मतलब ये जो 1/√3 है कोट 60 डिग्री का मान है, 60 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। कोट से कोट इन्वर्स से कोट इन्वर्स, कोट से कोट इन्वर्स कट जाएगा, ठीक है। तो पाई माइनस 60 डिग्री गुणा पाई/180। मैंने आपको पहले कहा इसमें रेडियन में मान चाहिए होंगे आपको, ठीक है। तो इसके एक बार ये 3 बार पाई माइनस पाई/3, ठीक है, अपॉन 1 लेसे लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, इधर गुणा होगा 3 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 2 पाई/3। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह आपको करना है, ये देखो 2 पाई/3। अभी आपको मैं बता देता हूँ कैसे करना है, फिर आप खुद को करना है, ठीक है। साइन इन्वर्स माइनस का 1/2 है, ठीक है। तो साइन इन्वर्स माइनस एक्स हो गया, ठीक है। इसका मतलब तो माइनस हम ले लेंगे, माइनस साइन इन्वर्स 1/2। 1/2 किसका मान होता है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री को आप गुणा पाई/180 से गुणा करके रेडियन में बदल लेना, ठीक है। कोस इन्वर्स √3/2 है, तो कोस में √3/2 का मान कितना होता है, 45 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, 75 डिग्री का होता है। वो सारणी आपको याद करके करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये इधर कोसेक इन्वर्स 2 है, तो 2 कोसेक इन्वर्स में कितने का मान होता है, ठीक है। जो इधर ये मान दे 2 रेखा है, ये कोसेक इन्वर्स में सारणी में कितने डिग्री का मान होता है, फिर उस डिग्री को आप रेडियन में बदल लो, ठीक है। रेडियन में कैसे बदलोगे आप, जो भी डिग्री आती है, 45 डिग्री आई मान लो जैसे, तो 45 को हम क्या करेंगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रेडियन में बदल जाएगा, ठीक है। तो tan इन्वर्स माइनस √3 है, तो इसमें tan को साइन और कोसेक इनमें सिर्फ माइनस बाहर लेके आना होता है और कुछ नहीं करना होता। लेकिन इधर यह है कोस आ गया, तो कोस में आपको क्या करना है, पाई माइनस कोस इन्वर्स करना है, पाई माइनस कोस इन्वर्स एक्स करना है, ठीक है। इसमें पाई लगा देना आगे, tan इन्वर्स है तो उसको माइनस में ही करना है, ठीक है। ऐसे करना है। ये फिर ही आ गया सेक इन्वर्स 2/√3, कोट इन्वर्स कोस इन्वर्स 1/√2 और कोसेक इन्वर्स -√2। इस 10 के 10 सवाल आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। एक बार फिर से नोट डाउन कर लीजिए, ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है। और ये रहा, ठीक है। अब ये 11 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, फिर 12वां आप कर लेना, 13वां आप कर लेना और 14वां भी आपको कहीं करना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, tan इन्वर्स 1 प्लस कोस इन्वर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इन्वर्स माइनस का 1/2। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना है ना, ये इन क्वेश्चंस की है, 1 नंबर 2 नंबर में आने की। इन क्वेश्चन की अभिषेध में आने की संभावना ज़्यादा है और इनकी 1 नंबर 2 नंबर में आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। आप करोगे कैसे, ठीक है, आप लिखोगे आंसर, ठीक है। tan इन्वर्स 1, तो tan इन्वर्स tan एक किसका मान होता है, 45 डिग्री का, तो आप 45 डिग्री लिख लो। आप तो ये पहले ऐसे 45 डिग्री लिख लो शुरुआत में, फिर आप जैसे जैसे थोड़ा करोगे तो आप इसको 45 डिग्री को डायरेक्टली पाई/4 लिख देना, ठीक है। प्लस अब इसको इस सेक्शन को अलग रखो, कोस इन्वर्स माइनस में है ना, तो जब मैंने आपको बताया कोस कोट और सेक जब भी माइनस में आ जाए तो हम पाई माइनस करके लिखते हैं, तो पाई इधर पाई लिख लेते हैं माइनस कोस इन्वर्स कोस। अभी 1/2 किसका मान होता है, 60 डिग्री का, तो आप 60 डिग्री लिख लो, ठीक है। इसको फिर ब्रैकेट बंद, अभी प्लस, ठीक है। अभी साइन इन्वर्स माइनस में है तो आप माइनस में कर देंगे, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और साइन इन्वर्स साइन 1/2 किसका होता है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। अभी हम इधर tan से tan काट देंगे, ठीक है, और कोस इन्वर्स से कोस काट देंगे और साइन इन्वर्स से साइन काट देंगे, ठीक है। अब इसको हम सिंपली सोल्व करते हैं। 45 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, पाई/4 प्लस इधर ये पाई माइनस 60 डिग्री है। अभी 45 डिग्री को कैसे लिखा, देखो मैंने पाई/4, 45 डिग्री गुणा पाई/180, तो इसको हम काटेंगे तो पाई/4,
हमें रेडियन में लिखना होता है मुख्य मान को, ठीक है। अभी 60 डिग्री है तो 60 डिग्री गुणा पाई बाई 180 हो जाएगा। तो एक बार ये 3 बार क्या क्या है, पाई बाई 3, तो पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस, ये ब्रैकेट में लिखा है ताकि आपको माइनस प्लस का कन्फ्यूज़न ना हो। आप इसको डायरेक्ट ब्रैकेट में बार करके भी कर सकते हो, ठीक है। माइनस, अब 30 डिग्री है, 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं 30 डिग्री गुणा पाई बाई 180, तो ये एक बार ये 6 बार, तो पाई बाई 6, तो माइनस का पाई बाई 6 कैसे ले लेंगे हम, 3 पाई में से पाई गया तो 2 पाई, तो पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, ठीक है। अब इसका लेस से कितना आएगा आप बताओ जल्दी से, 12 आ जाएगा। लेस से तो मेरे को पता होगा भाई, आपको लेस से लेने आता होगा। 4 की 3 बार तो 3 पाई प्लस 4 बार तो 4 दूनी 8 पाई, ये माइनस है तो इधर माइनस 2 बार तो 2 पाई, 8 3 11 पाई, 11 में 2 9 पाई बाई 12, यही आपका आंसर है। अगर आप इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो, 3 के पारे से ये 3 बार, ये 4 बार, तो क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4, ये आपके क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह से आपको ये भी करने हैं। ये देखो इसमें सिर्फ सिंपली मान रखना है, 2 है तो 2 को 2 रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें tan इनवर्स √3 है माइनस sec इनवर्स -2 है, तो इसको आप पाई माइनस करके कर लेना, ठीक है। ये हो गया 14वां। 13वां भी आप करना, अगर आपको ना आए तो मैं बता दूंगा बाद में, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ओके थैंक यू। क्लास अच्छी लगी उससे लाइक सब्सक्राइब करना, हम बनते हैं 2.2 में, ठीक।